दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस धरती की जिसने भारत को राजनीति के सबसे बड़े आंदोलन दिए, जिसने देश को जयप्रकाश नारायण जैसा क्रांतिकारी नेता दिया और जिसने सत्ता, संघर्ष, जातीय समीकरण और पलटवार की कहानियों से पूरे देश की राजनीति को दिशा दी। ये कहानी है बिहार की, जहां राजनीति सिर्फ चुनाव नहीं है बल्कि समाज का आईना है, जहां हर गली, हर चौपाल, हर चाय की दुकान पर सत्ता की गूंज सुनाई देती है। दोस्तों, बिहार की राजनीति एक ऐसी नदी है जिसमें कभी लोकतंत्र की लहरें उठी तो कभी जातिवाद की धारा बहने लगी, कभी भ्रष्टाचार की दलदल बनी तो कभी विकास की उम्मीदें भी जगी। आज से हम इस यात्रा की शुरुआत करेंगे, आजादी के बाद के पहले कदमों से लेकर जेपी आंदोलन की आग तक, लालू नीतीश की सत्ता की कहानियों से लेकर गठबंधन की उथल पुथल तक। यह सिर्फ इतिहास नहीं है, यह एक ऐसी जीवित कहानी है जो आज भी हर चुनाव में, हर पोस्टर में, हर नारे में सांस लेती है। तो आइए शुरू करते हैं बिहार की राजनीति की यह ऐतिहासिक यात्रा। दोस्तों, आजादी के बाद जब भारत ने पहला लोकतांत्रिक चुनाव देखा, तब बिहार ने भी राजनीति का नया सफर शुरू किया। 1952 बिहार के पहले विधानसभा चुनाव और मुख्यमंत्री बने डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। ये वही शख्स थे जिन्हें प्यार से लोग श्री बाबू कहते थे। कहा जाता है कि अगर जवाहरलाल नेहरू दिल्ली में कांग्रेस का चेहरा थे तो बिहार में उसका स्तंभ थे श्री कृष्ण सिंह। उनका कार्यकाल 1946 से लेकर 1961 तक चला, यानी लगातार 15 साल से ज्यादा समय तक सत्ता में रहकर उन्होंने बिहार को स्थिरता दी। आजादी के शुरुआती दौर में जब देश भूख, गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहा था, उस वक्त श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में उद्योग और शिक्षा को मजबूती देने की कोशिश की। पटना यूनिवर्सिटी को संवारना हो, सिंचाई और बिजली परियोजनाएं लानी हो, या फिर टाटा रोड और जमशेदपुर जैसे औद्योगिक इलाकों को आगे बढ़ाना हो, श्री बाबू का योगदान नजर आता है। उनका कार्यकाल बिहार की राजनीति के लिए इसलिए भी ऐतिहासिक था क्योंकि यह वो समय था जब कांग्रेस पार्टी पूरे राज्य पर एक छत्र राज कर रही थी। ना कोई बड़ी विपक्षी ताकत, ना कोई मजबूत चुनौती। जनता का भरोसा सिर्फ कांग्रेस और उनके नेताओं पर था। लेकिन हर कहानी का दूसरा पहलू भी होता है। लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से कांग्रेस पर जनता से दूरी और नेताओं का अहंकार जैसे आरोप लगने लगे थे। श्री कृष्ण सिंह के बाद बिहार धीरे धीरे एक ऐसे दौर की ओर बढ़ा जहां कांग्रेस की पकड़ ढीली पड़ने लगी और नई ताकतें जन्म लेने लगी। दोस्तों, श्री बाबू का दौर बिहार की राजनीति की बुनियाद थी, लेकिन नींव पर खड़ी इमारत कब तक टिकी रहती, ये आने वाले दशकों ने दिखाया। यानी अब बिहार की राजनीति नई करवट लेने वाली थी और उस करवट का नाम था जेपी आंदोलन। 1970 का दशक, बिहार की राजनीति एक बार फिर से उबाल पर थी। गरीबी, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी से परेशान नौजवान सड़कों पर उतर रहे थे। विश्वविद्यालयों के छात्र गुस्से में थे और यही गुस्सा धीरे धीरे आंदोलन में बदल गया। इस दौर में मंच पर आते हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जिन्हें पूरा देश प्यार से जेपी कहता है। आजादी की लड़ाई में साथी रहे जेपी राजनीति से लगभग संन्यास ले चुके थे, लेकिन जब बिहार के छात्रों ने उन्हें पुकारा तो बुजुर्ग जेपी फिर से खड़े हो उठे। उन्होंने नारा दिया, संपूर्ण क्रांति, और कहा कि यह लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं है बल्कि व्यवस्थाओं को बदलने की है। पटना का गांधी मैदान उस दौर का गवाह बना जहां लाखों लोग जुटे और जनता की आवाज गूंज उठी। आंदोलन इतना व्यापक हुआ कि इंदिरा गांधी की सत्ता तक हिल गई। 1974 का यह आंदोलन सिर्फ बिहार का नहीं रहा, यह पूरे भारत का आंदोलन बन गया। 1975 देश भर में इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया। लोकतंत्र पर ताले जड़ दिए गए, नेताओं को जेलों में ठूस दिया गया, अखबारों पर सेंसरशिप लगा दी गई। लेकिन इस काले दौर में सबसे ज्यादा आवाज अगर कहीं से उठी तो वो थी बिहार की धरती। जेपी को नजरबंद कर दिया गया, लेकिन उनके आंदोलन से निकले बिहार के युवा नेताओं ने लड़ाई को जारी रखा। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान और अनगिनत छात्र नेता जेलों में रहे, लेकिन इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष से पीछे नहीं हटे। बिहार का गांव-गांव इस लड़ाई में शामिल हुआ। लोगों ने सीखा कि लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं चलता है, बल्कि उसके लिए खड़ा होना पड़ता है।
इमरजेंसी खत्म हुई, 1977 का चुनाव आया और बिहार ने कांग्रेस को सिरे से नकार दिया। जनता पार्टी की लहर उठी और बिहार ने उस लहर को और ताकत दी। यही दौर था जब कांग्रेस की जड़ों में बिहार ने एक गहरी चोट पहुंचाई। जेपी आंदोलन से निकले छात्र नेता अब धीरे धीरे सत्ता की सीढ़ियों पर चढ़ने लगे थे। कभी छात्र राजनीति में पोस्टर चिपकाने वाले नेता अब विधानसभा और संसद तक पहुंचने लगे। बिहार की राजनीति का यह मोड़ बेहद अहम था, क्योंकि इसी ने कांग्रेस के लंबे वर्चस्व को तोड़ा और आने वाले दशकों की राजनीति की दिशा तय कर दी। बिहार ने इमरजेंसी के अंधेरे में भी लोकतंत्र की मशाल जलाए रखी। यहाँ की धरती ने देश को दिखा दिया कि जब हुकूमत जुल्म करेगी तो गंगा गंडक के किनारे से उठी आवाज पूरे राष्ट्र को जगा देगी। 1980 का दशक, जेपी आंदोलन से निकले नौजवान अब राजनीति के बड़े बड़े चेहरे बनने लगे थे। इसी भीड़ में से सबसे अलग, सबसे लोकप्रिय चेहरा उभर रहा था लालू प्रसाद यादव। गांव की बोली, देहाती ठसक और जनता से सीधा जुड़ाव लालू को जल्द ही बिहार की राजनीति का केंद्र बना देता है। छात्र राजनीति से निकला यह नेता 1990 में बिहार का मुख्यमंत्री बन बैठा। इसी दौर में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई। इस रिपोर्ट ने पिछड़ी जातियों को आरक्षण दिया। बिहार में इसका सबसे गहरा असर पड़ा, क्योंकि यहां समाज पहले से जातियों में बटा हुआ था। लालू ने मंडल की राजनीति को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। उन्होंने कहा, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और यह नारा खूब दौड़ा। यानी अब सत्ता और संसाधन सिर्फ ऊंची जातियों तक सीमित नहीं रहेंगे। पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक समाज को राजनीति में हिस्सेदारी मिली। मंडल कमीशन ने बिहार की राजनीति का चेहरा बदल दिया। लालू यादव पिछड़े वर्गों के सबसे बड़े नेता बनकर उभरे। कांग्रेस और परंपरागत ऊंची जाति की राजनीति कमजोर पड़ गई। बिहार की सत्ता समीकरण पूरी तरह से बदल गए। जेपी आंदोलन से निकले लालू यादव ने मंडल कमीशन को जनता की ढाल बना दिया। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह से सामाजिक न्याय की राजनीति में बदल चुकी थी। यह दौर था जब जातीय समीकरण ने बिहार की सत्ता की चाबी अपने हाथों में ले ली थी। 1990 का दशक, बिहार की राजनीति पूरी तरह से लालू प्रसाद यादव के इर्द गिर्द घूम रही थी। अपने देसी अंदाज, ठेठ बोली और करिश्माई शैली से जनता के दिलों पर छा गए। लेकिन समय के साथ हालात बदलने लगे। अपराध बढ़े, अपहरण उद्योग फला फूला, सड़कों और शिक्षा का हाल बदतर होता चला गया। लोगों ने इस दौर को नाम दिया जंगल राज। हालांकि लालू के समर्थक इसे सामाजिक न्याय का दौर मानते रहे, लेकिन विरोधियों ने इसे अराजकता का युग कहा। इसी अराजकता के बीच एक और जेपी आंदोलन से निकला चेहरा धीरे धीरे उभर रहा था, नीतीश कुमार। सादगी भरी छवि, विकास की बातें और वैकल्पिक राजनीति का वादा। 1990 और 2000 के बीच लालू की सत्ता के खिलाफ विपक्ष की राजनीति को नीतीश ने धार दी। बीजेपी के साथ मिलकर उन्होंने खुद को लालू के सबसे बड़े चुनौतीकर्ता के रूप में खड़ा कर लिया। 2005 में सत्ता का पलड़ा पलटा, लालू का किला टूटा और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। बिहार की राजनीतिक यात्रा का यह दौर बेहद निर्णायक था। लालू ने मंडल राजनीति से पिछड़ों को सत्ता में हिस्सेदारी दिलाई, तो नीतीश ने विकास और सुशासन का नारा देकर नई राजनीति की शुरुआत की। अब दौर था 2005 का। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय शुरू हुआ। लालू के लंबे समय के शासन के बाद जनता ने नीतीश कुमार को सत्ता सौंपी। वादा था सुशासन का। नीतीश कुमार ने दमदार शुरुआत की। अपराध पर नकेल कसी, अपहरण उद्योग पर रोक लगी और पूरे प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। गांव गांव तक सड़कें पहुंची। शिक्षा पर ध्यान दिया। लड़कियों को साइकिल योजना दी, जिससे स्कूली पढ़ाई बढ़ी। पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण देकर राजनीति में नई भागीदारी सुनिश्चित की। लंबे समय बाद जनता को लगा बिहार बदल सकता है। नीतीश को देश भर में सुशासन बाबू कहा जाने लगा। लेकिन वक्त के साथ नीतीश की राजनीति में भी उतार चढ़ाव आए। बेरोजगारी का समाधान नहीं हो सका। औद्योगिक विकास अब भी सपना ही बना रहा। युवा फिर से पलायन करने के लिए मजबूर होते रहे। बार बार राजनीतिक पलटी ने उनकी छवि पर सवाल खड़े कर दिए। जनता ने महसूस किया कि विकास की रफ्तार अब थम गई है। नीतीश की साख मजबूत रही, लेकिन करिश्मा कमजोर पड़ने लगा था।
नीतीश कुमार ने बिहार को अपराध और अराजकता के दौर से निकालकर विकास की राह पर जरूर रखा, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक अस्थिरता ने उनकी छवि को धुंधला कर दिया। ये दौर बिहार के लिए मिला जुला सबक है। केवल नेता नहीं, नीतियां और निरंतरता ही असली बदलाव ला सकती है। अब आते हैं कहानी के निष्कर्ष पर। बिहार की राजनीति की यह यात्रा सिर्फ नेताओं की कहानी नहीं है, यह है जनता की, गांव-गांव की, हर सड़क और हर गली की कहानी। श्री कृष्ण सिंह से शुरू हुई यह यात्रा जब स्वतंत्रता के बाद बिहार ने देश को दिखाया कि कैसे नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से राज्य को बदल सकते हैं। फिर आया जेपी आंदोलन। बिहार के छात्र और नौजवानों ने पूरे देश में यह संदेश भेजा कि अन्याय के खिलाफ खड़े होना जरूरी है। लालू यादव और मंडल आयोग ने पिछड़ों और दलितों को सत्ता में हिस्सेदारी दी, लेकिन लालू के जंगल राज ने यह भी दिखाया कि शक्ति बिना जिम्मेदारी के अराजकता पैदा कर सकती है। नीतीश कुमार ने सुशासन का नया चेहरा पेश किया, सड़कें बनी, शिक्षा पर ध्यान गया, महिलाओं और गांव को सशक्त बनाया, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और राजनीतिक अस्थिरता उनकी छवि पर सवाल भी लाए। आज बिहार में तेजस्वी यादव और बीजेपी के रूप में नए खिलाड़ी सामने हैं। तेजस्वी यादव लालू यादव की राजनीति का नया स्वरूप लेकर आए हैं। बीजेपी ने अपनी संगठनात्मक ताकत और विकास के मुद्दों को आधार बनाकर बिहार की राजनीति में प्रवेश किया। इसका मतलब यह है कि बिहार की राजनीति कभी स्थिर नहीं रहती। यहाँ जनता, जाति, वर्ग, विकास और विरोध का लगातार मिश्रण आपको देखने को मिलेगा। हर नेता, हर दल, हर आंदोलन ने इस धरती को आकार दिया। बिहार की धरती ने हमेशा साबित किया है यहाँ की जनता अपनी आवाज को दबने नहीं देती। यहाँ की राजनीति सिर्फ सत्ता की दौड़ नहीं है, बल्कि हर वर्ग, हर गांव, हर आदमी की उम्मीदों का संघर्ष है। श्री कृष्ण सिंह से लेकर जेपी आंदोलन तक, लालू यादव, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और बीजेपी तक, हर दौर ने बिहार को नया रंग दिया है और यही बिहार की असली ताकत है। बदलाव की भूख, संघर्ष की आग और लोकतंत्र के लिए अटूट विश्वास। जय हिंद।